आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए है। 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में था। जैसा कि सभी को पता था कि आज 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी और लगभग फाइनल सुनवाई होनी थी। और आज जैसे ही आज मामला टेकअप हुआ और फाइनल सुनवाई हुई और उसका आपको क्या रिजल्ट निकला है इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल ही गई कि विद्यालय आवंटन का रास्ता खुल चुका है। तो आखिर क्या है पूरी अपडेट, कैसी हुई सुनवाई, किन पहलुओं पर आपको विद्यालय आवंटन का मिला रास्ता और खाली सीटों का क्या होगा, इसको लेकर के हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले 12,460 शिक्षक भर्ती में लगभग 11,804 लोगों का जो चयन हो चुका है, इनके लिए बहुत सी बधाई। यह भर्ती अपने अंतिम पायदान पर है और एक प्रकार से कहा जाए तो यहाँ पर आर्डर चयनित के पक्ष में आया और यहाँ पर जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलने के पश्चात विद्यालय नहीं मिल पाया था, उन्हें विद्यालय मिलने का रास्ता आज सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार भाटी मैम से क्लियर भी किया कि मैम किस तारीख को स्टेटस को हुआ था, तो मैम ने बोला था 8 जनवरी को। तो वहीं से 8 जनवरी का जो स्टेटस को का था आर्डर, उसको वहाँ से समाप्त कर दिया गया। ऐश्वर्या भाटी मैम के द्वारा जो सरकारी अधिवक्ता थी, एक एक करके पॉइंट दर पॉइंट एक एक चीज़ों को उन्होंने स्पष्ट करके बताया कि भर्ती प्रक्रिया को कैसे कैसे शामिल किया गया है। और वहाँ पर तमाम भी लायर उपस्थित थे, जीरो की तरफ से भी उन लोगों ने भी सहयोग किया और इस भर्ती प्रक्रिया को गतिमान करने का आदेश जारी कर दिया गया। सबसे पहले आपको बता दें कि जब मामला 10:30 पर आपको जब सुनवाई की प्रक्रिया कोर्ट जब बैठी तो 10 मिनट लेट से कोर्ट बैठी और उस समय जब कोर्ट बैठी तो सरकारी अधिवक्ता के द्वारा ऐश्वर्या भाटी मैम द्वारा मेंशन कराया गया, आग्रह किया गया कि बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। इस पर ध्यान देते हुए जज साहब ने 12 बजे का समय दे दिया, फिक्स कर दिया कि 12 बजे सुनवाई होगी। 12 बजे मात्र 5 मिनट के लिए कोर्ट उठ गई थी। फिर कोर्ट जैसे ही बैठी, सरकारी अधिवक्ता ने अपनी बातों को रखना शुरू किया और एक का एक दर पॉइंट अपनी बातों को वहाँ रखा। और बात रखने के बाद यह निकल कर आया कि जो भर्ती प्रक्रिया की गई है वो न्याय संगत है, अभ्यर्थियों को मेरिट को ध्यान में रखते हुए की गई है, चाहे वो प्रथम काउंसलिंग हो या द्वितीय काउंसलिंग। तो अर्थात उन्होंने कहा कि प्रथम काउंसलिंग के अवशेष और द्वितीय काउंसलिंग है जिनका विद्यालय आवंटन रुका हुआ है, सिर्फ स्टेटस को की स्थिति हटाया जाता है। ध्यान से समझने वाली बात ये आपको निकलती है कि सर ने जब स्टेटस को लगाया तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरी प्रक्रिया को नहीं समझ पाया था, इसलिए स्टेटस को लगाया गया था। आज मैंने दर पॉइंट आपको समझ लिया कि कैसे कैसे भर्ती प्रक्रिया हुई है और यह पूर्ण रूपेण सही दिख रही है, इसलिए उन्होंने यहाँ पर विद्यालय आवंटन का आदेश जारी कर दिया और अपना स्टेटस जो को था उसको वापस ले लिया। और जज साहब ने एक टिप्पणी भी की कि अगस्त में कोई डेट लगा दिया जाए। तो रजिस्ट्रार सर वहाँ देखे और देखने के बाद एक आपको अगस्त में लंबी अंतिम सप्ताह में आपको डेट देखने को मिला है और आपको अगस्त के अंतिम सप्ताह में खाली सीटों को लेकर के सुनवाई होगी। अब थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है कि ऐश्वर्या भाटी मैम द्वारा जब आंकड़ा दिया जा रहा था, बार बार जब कोर्ट द्वारा ये मांगा गया आंकड़े को लेकर के, खाली पदों को लेकर के, तो मैम द्वारा बताया गया कि लगभग 828 याची हैं और 828 याची हैं और इस समय पद वैकेंट हैं 656 पद। इसको वहाँ ने क्लियर भी किया। लगभग 100 याचियों को बताया कि नियुक्ति पत्र भी मिल गया है। अर्थात इन बातों का जब जीरा वहाँ करने के बाद मामले को गंभीरता से समझा गया तो 51 पक्ष के जनपद के जो आप लायर थे उन्होंने भी अपनी बातों को रखना शुरू किया। किसी ने कहा कि मैंने सर्कुलर को ही चैलेंज किया है। तो इन तमाम सबके पॉइंट को 2-2 मिनट के लिए उन्होंने सुना। लगभग 20-25 मिनट की हेयरिंग हुई और मामले को समझने के बाद उन्होंने विद्यालय आवंटन का आदेश यहाँ पर जज साहब द्वारा जारी कर दिया गया और पूर्ण रूपेण कहा कि भर्ती एक प्रकार से पूर्ण रूप से सही दिशा में की गई है और जो सीटें अब खाली रह गई हैं यह भर्ती प्रक्रिया अब अगस्त में सुनवाई के बाद ही पूरी हो पाएगी। और एक प्रकार से जिनका चयन नहीं हो पाया है उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यह भर्ती प्रक्रिया एक प्रकार से समझ लीजिए आंचल आपकी तरफ नहीं जाती हुई आपको थर्ड काउंसलिंग देखने को मिल सकती है। फिर भी कोर्ट का जो आदेश आएगा उसका अनुपालन आप सभी को करना होगा। तो आप इंतज़ार कीजिए अगस्त के अंतिम वीक में भी आपके मामले का फाइनल डिस्पोजल हो सकता है, फाइनल सुनवाई हो सकती है और आपको जो खाली सीटें हैं उस पर भी आपको देखने को मिल सकता है। प्रश्न एक उठता है कि विद्यालय का आवंटन अब कब होगा। एक प्रकार से आप समझें कि जितने लोगों का नियुक्ति पत्र मिल चुका था उन लोगों का जो विद्यालय आवंटन रुका हुआ था अब मात्र 3 दिन बेसिक बंद हैं और इस समय देख रहे हैं कि चुनाव की प्रक्रिया पूरे प्रदेश में चल रही है। तो आप सरकार के ऊपर है, सरकार अगर चुनाव आयोग से सहमति ले लेती है तो विद्यालय का आवंटन जल्द भी हो सकता है, लेकिन एक प्रकार से अगर नहीं भी होता है तो यह मानकर चलिए कि आप जून में विद्यालय में होंगे ही होंगे। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए हो सकती है कि विद्यालय आवंटन का आदेश सुप्रीम कोर्ट से मिल चुका है। अब आप निश्चिंत रहिए, आप जैसे भी होगा विद्यालय आवंटन आज हो या कल हो आपका होना ही है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आगे भी जैसे भी कोई अपडेट 12,460 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो सही जानकारी होगी
इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़ पाए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।